जय हिंद दोस्तों। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी दिवाली। तो जैसे कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ISC ICOM के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 60 जैसे आपको एग्ज़ाम में देते हैं, 60 में से आपको 50 के आंसर देने होते हैं, लेकिन हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे न्यू मॉडल पेपर के आधारित बेस पर। ठीक है, 0 से लेकर 100 तक के स्कोर को आपको ऐसे सक्सेसफुली उसको ऐसे क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, ताकि आपका 2023 एग्ज़ाम में जो आप बैठो उसमें आपको काफ़ी अच्छा से पकड़ हो सके। इसी तरीके से सारे ही सब्जेक्ट की आपकी तैयारी कराई जा रही है। और जैसा कि आज 24 नवंबर है, सॉरी 24 अक्टूबर है, तो आज आप लोग का जो है दिवाली है। तो सभी का ऐसे हैप्पी दिवाली और खुशहाल दिवाली हो। तो इन 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग ऐसे याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतरीन हो सके। तो चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दिवाली का मज़ा आप ले लिए हो तो वीडियो को भी पूरा देख लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से और पूरा देखिएगा। ध्यान से पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट ने सभी बच्चे का आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए आज का पहला प्रश्न क्या, और हाँ आप सभी को पता है ना आज का वीडियो बहुत ही खास है, तो कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करना है। देखिए ही लिव्स द बेड डैश 6 इन द मॉर्निंग की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन क्या होगा 8, क्योंकि जब भी 6 o'clock हो, 5 o'clock हो या 4 o'clock, कोई भी वो क्लॉक रहे उससे प्रीपोजिशन पहले जो आपका यूज होगा वो एट होगा। और करेक्ट आंसर दिए और सभी बच्चे ने 1 नंबर यहां से सही कर लिया, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात करें, ही इज टॉलर देन यू डैश 2 इंचेस की बात हो रही है। अब बताओ यहाँ पर इनटू लगेगा या सिंस लगेगा या एट लगेगा या बाय लगेगा, बताओ यहाँ पर कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर आपका बाय 2 इंचेस होगा। ठीक है, जब भी बाय 2 इंचेस हो, 3 इंचेस हो, 4 इंचेस हो, उससे पहले आपका क्या लग जाएगा, बाय लग जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए टॉलर देन की भी बात हो रही है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर, देखिए जल्दी आंसर लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा था स्कूल ब्रेक्स डैश एट 4 की बात हो रही है। अब स्कूल क्या हो रहा है, ब्रेक्स हो रहा है ना। बताओ जल्दी कितने बजे ब्रेक्स हो रहा है, 4 बजे। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, बोलोगे सर ब्रेक्स के बाद क्या आपका यूज होगा, अप एट 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सुंदर, देखिए कंपटीशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है अभी तक। अगले क्वेश्चन की बात की, ही विल कम डैश मंडे की बात हो रही है। अब बताओ यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, जल्दी आंसर लगाओ। यहाँ पर इन लगेगा मंडे, ऑन मंडे, या इन लगेगा, यहां पर हम एट लगा देते हैं, यहां पर डाउन लग गया। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। कंपटीशन एकदम बढ़िया लेवल चलना चाहिए, और सभी बच्चे कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन अगर आपसे पहले अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आंसर दे रहे तो उससे पहले आपको देना आपको आंसर। ठीक है, कंपटीशन इस तरह रहना चाहिए चैट में। ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, यहां पर ऑन मंडे हो जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है ही विल कम डैश मंडे, तो ऑन मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो, उससे पहले जो प्रीपोजिशन यूज होगा वहां आपको क्या यूज करना, ऑन का यूज करना है। ठीक है, चलिए बहुत ही सही जवाब दे रहे हो। अगले क्वेश्चन की बात आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट आंसर गाओ। देखिए बात हो रही क्या, किड्स इज ए डैश पोएट, बताओ कौन इसका सही जवाब क्या होगा। किड्स कौन से पोएट है, रोमांटिक पोएट है या वार पोएट है या मेटाफिजिकल पोएट है या मेलंचोलिक पोएट है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। और बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, क्या गजब का कंपटीशन चल रहा है। और लास्ट में हम सभी बच्चे का नाम भी देख रहा हूं, कौन बच्चे जो है करेक्ट आंसर दे रहे और कितना सही जवाब दे रहे हो। वाह क्या बात है, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। देखिए बात हो रही किड्स की बात हो रही है, जॉन किड्स की बात हो रही है, कौन से पोएट हैं, रोमांटिक पोएट है, और बहुत ही बढ़िया आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। और सभी बच्चे ने अभी तक का जो सफर रहा है, सभी छात्र का, एजुकेशन गैलेक्सी का छात्र का अभी तक का एक्सेलेंट रहा। ठीक है, अभी तक आप सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए, लाजवाब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 6 देखिए। अब आंसर लगा, ऊपर हमने क्वेश्चन एक क्वेश्चन देता हूं ताकि कंपटीशन बरकरार रहे। देखिए बात हो रही मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो क्या थे, नेग्रो थे या अमेरिकन थे या फ्रेंच थे या जर्मन की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाइए। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो के साथ बने हुए हैं सभी के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी छात्र को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले। आपको एक भी क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए क्लास में आपको जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, चलिए बहुत ही सही और सटीक आंसर दे रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जो थे ये नेग्रो थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए ऑप्शन नंबर ए वाले छात्र, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नानू काका जो
थे वो बहुत ही ज्यादा क्या मेन थे, बताओ क्लेवर मेन थे या फूल या स्टूपिड होगा या ऑनेस्ट की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। जितने स्टूडेंट है सभी बच्चे का आंसर आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आप लोगों का जो तैयारी का लेवल है वह क्या लेवल है ना। कंपटीशन यही जारी रहना चाहिए, ठीक है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नानू काका जो थे वो बहुत ही ज्यादा क्या मेन थे, बताओ। चलिए सभी को वॉइस एकदम बढ़िया पहुंच रहा है ना। तो नानू काका की बात हो रही है, बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी थे, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 8 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए पिंच ऑफ सनप, ये डैश की बात हो रही है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है या नॉवेल है या एसे है या पोएम की बात हो रही है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधे लड़ेगा प्रश्न, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही है पिंच ऑफ सनप की बात हो रही है, ये क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। देखते हैं सबसे पहले आंसर लगा रहे हैं और सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। ए पिंच ऑफ सनप जो है ये आपका क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 9 देखिए। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे जो फोर फादर से यानी पूर्वजों जो थे उन्होंने क्या किया, डिड नॉट इन्वेंट मशीन, उन्होंने आविष्कार मशीन का नहीं किया। बताओ क्यों नहीं किया, पता है उनको पता था, क्या पता था, दे वुड मेड अस लेजी, ये हम लोगों को क्या कहता, आलसी बना देता, इसीलिए उन्होंने कहा वाह मशीन बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। महात्मा गांधी जी जो थे वो पूर्वजों में आते हैं, ठीक है ना। तो आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, बताओ आर के नारायण के द्वारा क्या लिखा गया। पिंच ऑफ सनप होगा या द गाइड होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान होगा या सावित्री होगा। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत ही सुंदर। देखिए बात हो रही है आर के नारायण जी की बात हो रही है और इनके द्वारा क्या लिखा गया पता है, द गाइड के लेखक आर के नारायण जी हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है क्या, यस्टरडे की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यस्टरडे ही डैश अनवेल की बात हो रही है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है 2-3 साल पूछा गया और एग्जाम में सीधे लड़ेगा। अब बताओ यहाँ पर वाज लगेगा या इज लगेगा या हैज लगेगा या हैव लगेगा, तो जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से। और हाँ, मेहनत आप सभी को बहुत ही ज्यादा खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि आप सभी का सफलता शोर मचा दे। और मेहनत करने वालों पे ही जो है सफलता जो है ना एकदम कदम चूमती है और सफलता आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग मेहनत में जो है ना बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ना है। देखिए बात हुई यस्टरडे की बात हुई, और जब भी यस्टरडे की बात हो तो आपको पास्ट वाले ऑप्शन आपको चूज करना है। इतना आपके माइंड में आ गया तो बोलोगे सर यहां से आपको पता चल गया, क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, यानी यस्टरडे ही वाज अनवेल हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है क्या, द कॉलेज डेज इन जुलाई की बात हो रही है। अब बताओ कौन से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो द कॉलेज के साथ हमेशा आपको क्या लगेगा, इसके साथ V5 लगेगा, तो ये आपका क्या होगा, रीओपेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। याद रखना द कॉलेज क्या होगा, रीओपेंस इन जुलाई होगा। जब आपका कोई भी मंथ अगर दे तो उससे पहले आपका क्या लगेगा, अगर कॉलेज की बात हो तो उसके साथ क्या लगेगा, हमेशा V5 लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न अब आंसर लगाओ, पीसी बॉय से 4 से 5 नंबर का मार्क्स एग्जाम में बनेगा, तो ये तो बहुत ही गजब रहने वाला। चलिए अभी तो मजा आएगा और ज्यादा, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न क्या, ही हैड रिटन अ लेटर की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो देखो जब भी आपको क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आंसर आप लोग मार सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या, ए लेटर है तो ए लेटर हो गया, हैड है तो हैड बीन हो गया, रिटन का भीतर रिटन होता है, पैसिव बॉय में बाय लगता है, और ही जो है चेंज हो जाएगा आपका ही में। तो आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको सेंटेंस में हैज दिखे या हैव दिखे या हैड दिखे, अगर हम क्या करें पेसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके बाद हमेशा क्या लगेगा, प्लस में आपको बिन लगेगा। तो यहाँ देखो हैड है तो हैड बिन लगेगा, हैज रहेगा तो हैज बिन, लेकिन हाँ हैज हैव आपको अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना, याद रखना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ए लेटर, हैड है तो हैड बिन, रिटन का रिटन होता है, पेसिव वॉइस में बाय लग गया, ही आपका ही में हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 14 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, हाँ 14 नंबर प्रश्न देखिए बात हो रही है वाज द प्लेस की बात हो रही है। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा। अब इसको क्या करना है, पेसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है, तो बोलोगे सर इसका पेसिव वॉइस तो बहुत इजी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, देखिए द प्लेस है, द प्लेस है,
अब देखो द प्लेस, बहुत सारे प्लेस की बात हो रही थी, इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, और हमने जस्ट बताया उसके हैज हैव के साथ बीन लगेगा, पेसिव वॉइस में बीन हो गया, और ये इसका V3 लगा हुआ था, आपको कुछ भी नहीं करना, वाज हो गया, और पेसिव वॉइस में बाय लगता है, बाय हो गया, ही आपका चेंज हो गया ही में। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और सभी छात्र ने जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर लगा रहे हो, बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछा जाता है, ओल्ड लेडी टेक्स सनअप की बात हो रही है। अब बताओ इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, इसको क्या करना, आपको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब देखिए यहाँ टेक्स की बात हो रही है, टेक्स में आपको देखो यहाँ पर क्या है, V5 लगा रहे, आपको क्या मिले सेंटेंस में, या तो V1 मिले या V5 मिले। अगर आपको पेसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सनअप है तो यहाँ सनअप के साथ इज हो गया, ठीक है। अब देखो टेक्स है तो इसका V3 क्या होगा, टेकन होगा। पेसिव वॉइस में आप लोग एट यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस के। अब देखो जो द ऑलरेडी जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और बहुत बढ़िया आप लोगों का आंसर है। जितने स्टूडेंट है इस वीडियो को, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर कर लीजिएगा, सभी बच्चे का लाइक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और चैनल से नहीं जो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करके रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, वी सॉ हिम क्रॉस द रिवर की बात हो रही है, और इसका आपको क्या करना है, पेसिव वॉइस बनाना है। चलिए इसका आंसर लगाओ, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। 16 नंबर क्वेश्चन बोलोगे सर यहाँ पर देखो क्रॉस द रिवर है, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट आपका क्या यहाँ पर हीम है, ठीक है। अब क्या करोगे, हीम जो चेंज होगा आपकी किस में होगा पता है, ही में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको माइंड में आ गया क्या लगेगा, ही लगेगा। अब जब भी क्या 100 से पता चलेगा V2, और जब भी क्या हो सेंटेंस में आपको क्या मिले, V2 मिलेगा, तो अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट वाज या वह लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ही वाज हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका 100 इसका V3 क्या होगा, सीन हो गया। क्रॉस द रिवर को पहले लिख दिए, पेसिव वॉइस में बाय लगता, वी जो है ये आपका चेंज हो गया अस में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धुरंधर स्टूडेंट, सही जवाब ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और जो बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज के बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। और अभी तक का सफर में तो आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या है, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर की बात हो रही है। अब इसका पूछा जा रहा है पेसिव वॉइस क्या होगा। अब इसका क्या करना है, आपको पेसिव वॉइस बनाना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बोलोगे सही, ये तो बहुत ईजी है, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन डी जो चूज के सही है। अब देखो आंसर तुरंत चूज करने का एक ट्रिक बताता हूं। जैसे यहाँ पर V2 देखो फाउंड है, तो V2 लगा रहा है, या तो वाज लगेगा वेयर, तो देखो जब भी ही में तो ही के साथ वाज लगा, ही वाज हो गया, फाउंड का फाउंड हो गया, गिल्टी ऑफ मर्डर ये हो गया, पेसिव वॉइस में आपका बाय लगता, देव हो गया देम। बस इतना सा माइंड लगाया, आप लोगों ने आंसर चूज कर सकते हो। क्या किया हमने, हीम जो है आपका किसमें बदला, हीम बदला। अब V2 लगाया तो इसके साथ वाज या वेयर लगे, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही वाज हो गया, फाउंड हो गया, गिल्टी ऑफ मर्डर को पहले लिखना, पेसिव वॉइस में बाय लगता है, और दे जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बन गया देम। तो आंसर क्या होगा, डी। ओके चलिए जी, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है क्या, सोहन थ्रोज द स्टोन की बात हो रही है। अब इसका क्या करना है आपको, पेसिव वॉइस क्या होगा, चलिए आंसर लगाओ। चलिए इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, ऑप्शन ए वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा, द स्टोन इज थ्रोन बाय सोहन, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बोलोगे सर जी ये कैसे हो गया, है ना। अब देखिए थोड़ा स्टूडेंट बोले फास्ट कीजिए, चलिए फास्ट करते। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट द स्टोन है, द स्टोन हो गया। अब क्या यहाँ पर हमने बोला था ना, या तो V1 या V5 मिले तो आपका पेसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर लगेगा। तो यहाँ द स्टोन के साथ इज लगेगा, थ्रोज का V3 क्या थ्रोन होगा, पेसिव वॉइस में बाय हो गया, सोहन जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव। अब देखिए बात हो रही है क्या, डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोव की बात हो रही है, यानी लोमोव किसके प्यार में जो है मेड है, यानी पागल है। बताओ किसके प्यार में पागल है, बोलोगे सही नटालिया के प्यार में पागल है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। देखो लोमोव की बात हो रही है, और ये जो किसके प्यार में पागल है पता है, नटालिया जी के प्यार में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और सभी बच्चे का बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है। देखिए बात हो रही लोमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड की बात हो रही है, तो लोमोव कितने ईयर्स ओल्ड है पता है, 35 ईयर्स ओल्ड है। कितने, 35 ईयर्स ओल्ड होगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है, वेंजय वाज द सन ऑफ डैश की बात हो रही है, यानी वेंजय जो था वो किसका सन था, बोलोगे वेंजय जो सन था वो जॉनसन का सन था, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉनसन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 22 पूछा जा रहा है, डू नॉट लव डैश हिम की बात हो रही है। यहाँ पर बताओ एट लगेगा, फॉर लगेगा, या ऑन लगेगा, या बिफोर लगेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बोलोगे डू नॉट लव की बात हो रही है, और लव के बाद आपका प्रीपोजिशन आपका यहाँ पर एट यूज होगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है।
और जो बच्चे ऑप्शन इसका ये चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, याद है, डू नॉट लाफ एट हिम। और अभी तक का जो सफर था सभी बच्चे ने 22 में 22 अभी तक करेक्ट किए और इसके लिए सभी छात्र को जो है ना वेरी गुड दिया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, द सोल्जर की बात हो रही है। ये पूछा जा रहा है कौन सा पोएम है, लव पोएम है, हैप्पी पोएम है, या नेचुरल पोएम है, या वार पोएम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ। और डेली आपको मेहनत करना है, मेहनत आपको इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से करना है कि सफलता आपका शोर मचाना चाहिए और आपके अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एकदम सुस्त हो जाते हैं, है ना, 1-2 दिन मेहनत करेंगे उसके बाद सुस्ता आ जाते हैं। मेहनत में बिल्कुल भी खामोशी नहीं करना, आपके अंदर एक आग जलना चाहिए, मेहनत करने का आग जलना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत सारे बच्चे एकदम हंस रहे थे, हम भी सोचे, है ना, बहुत बढ़िया आंसर लगाते। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हुई द सोल्जर की बात हुई, ये कौन सा पोयम है, ये आपका वार पोयम है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो धुरंधर स्टूडेंट, ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और सभी बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब चूज किया, एकदम गजब। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 की अगर बात करते हैं, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश, यानी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो है यह किसका बेस है। बोलोगे सर ये तो बेस तो इंडियन सिविलाइजेशन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। याद रखना सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो यानी साधारण रहन सहन और उच्च विचार जो है किसका बेस है, ये आपका भारतीय सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहां पर 25 की बात करें, क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है क्या, द अर्थ की बात हो रही है, ये किनके द्वारा लिखा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो द अर्थ के लेखक जो है एच.ई. वेट्स जी है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर की बात हो रही है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ धुरंधर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर की बात हो रही है, कौन महान वक्ता थे। तो महान वक्ता जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो थे ये महान वक्ता थे। अब बताओ अगर पूछे ज्यादा खाना लगता है खाली है क्या, इसलिए आदो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी जो थे ये कौन से चैप्टर के लेखक हैं। बोलोगे सर ये तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक है, बिल्कुल सही जवाब है ना। ओके, आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी है। और ये जो थे ग्रेट ऑरेटर भी थे, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 27 देखिए पूछा जा रहा है क्या, सी डैश ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे की बात हो रही। अब आंसर लगाओ, ये इस क्वेश्चन को आंसर बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज जोश दिख रहा है ना, आपके अंदर पूरा जोश दिख रहा है, लेकिन आंसर दीजिए फटाफट, तभी तो जोश कंटिन्यू रखना है। इस जोश को कंटिन्यू रखिए एग्जाम तक, बस उसके बाद आराम से सेंग बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्योंकि यस्टरडे जैसे दिखे आपको क्या करना है, पास्ट वाले ऑप्शन चूज करना। क्या होगा, सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है, सी नोटिस। अब बताओ उसने देखा, बताओ क्या देखा है, पता है, ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, यानी दरवाजे के पीछे देखा था, किसको पता है, डॉग को देखा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास। बताओ माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो है ये कौन सा पोएम है जो कि कमला दास द्वारा। बोलोगे सही, ये तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बिल्कुल लाजवाब है। ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है। अब नजर के सामने क्वेश्चन आ गया तो जिगर के पास आंसर भी आना चाहिए। देखिए बात हो रही द हाउस वेंट इनटू साइलेंट ड्यू टू डेथ ऑफ डैश की बात हो रही है, यानी हाउस क्या एकदम साइलेंट हो गया, किस ड्यू के कारण, यानी अगर घर में मान लो अगर एकदम मृत्यु हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो ये क्या एकदम साइलेंस सा हो जाता है, एकदम सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन किसकी मृत्यु के कारण पता है, वो अमेन की मृत्यु के कारण। ये आपका बुक से क्वेश्चन है, तो याद रखना बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक। ये क्वेश्चन सभी बच्चे को अच्छी तरह से याद रखना, एग्जाम में एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, एक बार जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। और जितने स्टूडेंट एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना, थोड़ा सा प्यारे प्यारे करके थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है ना, ठीक है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। जितने प्यारे स्टूडेंट जुड़े हुए सभी स्टूडेंट एकदम थोड़ा सा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और सोचना बिल्कुल भी नहीं है कि हम आंसर दे कि ना दे, क्योंकि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। तमन्नाओं के शहर आपका कहाँ है पता है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है।
बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर देगा वो आपका तमन्नाओं के शहर है, ठीक है ना। तो सोचने से ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है। मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है, मंजिल आप सभी का इंतजार कर रही है। आप मेहनत तो कीजिए, मंजिल आप पर फिदा होने के लिए तैयार है। लेकिन मंजिल कौन है पता है ना, क्वेश्चन पेपर आप पर फिदा होने के लिए तैयार है, लेकिन मेहनत कीजिएगा तभी क्वेश्चन पेपर आप पर फिदा होगी, ठीक है ना। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा धुरंधर स्टूडेंट, बोलोगे सर यहाँ पर तो कार्बो ट्री हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। यानी ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक होगा, किसको मेंशन किया गया है, कार्बो ट्री को, ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है क्या, देखिए ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए टॉप ऑफ द डैश टू सिप वाटर। अब कौन अपीयर्स किए थे पता है, तो ये कवि किए थे, पोएट किए थे, तो आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए टॉप ऑफ द पोएट टू सिप वाटर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, सभी बच्चे आंसर लगाते हैं, चलिए जितने स्टूडेंट हैं, देखिए बात हो रही क्या, डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर की बात हो रही है, कौन जो थे एक महान प्रकृति के महान प्रेमी की बात हो रही है, कौन थे, आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जॉन किट्स थे, W.H. वुडन जी है, या रपर्ट ब्रॉक्स जी हो जाएगा, या जॉन डन की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोलोगे सर जॉन किट्स थे, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन ए। जॉन किट्स जो थे ये एक ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ये प्रकृति के महान प्रेमी जो थे वो जॉन किट्स थे, याद रखना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है क्या, एटमन स्टार्ट विद द डेप्यूचर ऑफ द डैश, कौन से सीजन में एटमन स्टार्ट होता है, बोलो एटमन स्टार्ट मतलब पतझड़ की बात हो रही है, ठीक है ना, एटमन का मतलब ये आपका पतझड़, ठीक है। तो कब स्टार्ट होता है, ये समर सीजन के डेप्यूचर ऑफ द डैश समर सीजन के बाद ही स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 35 पूछा जा रहा है क्या, इन डैश न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्री। अब बताओ कब नया नया एकदम लिव्स होता है, फ्रूट्स बताओ, बोलोगे फ्रूट्स की बात हो रही है, तो एटमन की बात पतझड़ के बाद ही आप लोग देखते होगा, आम जो होता होगा आसपास, है ना, टिकला जिसे बोलते हैं, आप लोग टिकला भी खाते होंगे, है ना। तो ये क्या था, पतझड़ के बाद ही नया नया पत्ता निकलता है कि नहीं निकलता, वो किसके बाद, एटमन के बाद, पतझड़ के बाद, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 36 है क्या, O2 डैश इज एन ओट, ये तो चैप्टर का ही नाम है, O2 एटमन हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है, डैश वे रूलर्स ऑफ इजिप्ट, बताओ कौन थे रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये फेरोज थे, आंसर ऑप्शन डी। फेरोज किसे कहते हैं पता है, जो मिस्र के जो राजा महाराजा थे उससे फेरोज कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 पूछा जाए क्या, गिबोन इज एसोसिएटेड विद दैट, गिबोन किससे एसोसिएटेड है, इटली, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 38 का आंसर क्या दे रहे हो सभी बच्चे, ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन ग्लोरी जो है इज दैट इट है, इंडियन ग्लोरी की बात है, ग्लोरी मतलब क्या होता है पता है, जो भारत की जो सुंदरता हुआ, गौरव हुआ, शान है, ये क्या इमूवेबल है, अटल है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। और ये आपको एग्जाम में करेक्ट करने का जो दिया जाता है, ठीक है, वहां पर भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग स्पेलिंग देख लीजिए इमूवेबल का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू, बता कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, बोलोगे महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन है। और महात्मा गांधी जी की बात हो रही है, ये कौन से चैप्टर के लेखक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी जी हैं, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर कौन थे, यानी महात्मा गांधी जी जो थे ये पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या थे, स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे, आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की बात करें, द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, कौन सा इन्वेंशन है जो प्रूव्ड कर रहा है माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास में क्या कर रहा है, माइलस्टोन की भूमिका निभा रहा है, ये आपका फायर कर रहा है, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, डैश लेड नोमेडिक लाइफ, कौन लेड नोमेडिक लाइफ जीवन व्यतीत करता है, ये मेन जो है ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करता है, यानी लेड नोमेडिक लाइफ करता है ना, याद रखना मेन। अगले क्वेश्चन की बात करें, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर कौन सा पोएम है, वार पोएम है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 45 देखिए, सिंपल लिविंग एंड आई थिंक इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 46 है, पूछा जा रहा है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, द अर्थ के लेखक कौन है, बोलोगे सर द अर्थ के तो लेखक एच.ई. बेट्स से, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, 47 नंबर क्वेश्चन है क्या, साइबी वाज जो है 12 ईयर्स जो है डैश बॉय, साइबी जो था 12 साल का कौन सा लड़का है पता है, ये जापानीज बॉय था, ठीक है, 12 साल का कौन सा बॉय, जापानीज बॉय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय डैश की बात हो रही, और द आर्टिस्ट के लेखक कौन है बताओ, द आर्टिस्ट के सिग्या नेवर्जी है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और द आर्टिस्ट जो ये क्या है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन का सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिग्या नेवर्जी जो है कौन से राइटर हैं बताओ, ये पूछा जाए कौन से राइटर हैं, ये जापानीज राइटर हैं, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है क्या, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू की बात हो रही है, कौन जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्रपिता और बापू के नाम से। बोलोगे सही राष्ट्रपिता और बापू के नाम से, तो महात्मा गांधी जी जाने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी जी जो है किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन और बापू के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बात हो द माइंड इज रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, यानी जो माइंड जो है ये रेस्टलेस क्या है, बर्ड है, यानी बेचैन पंक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट, यानी ये जितना पाता है ये उतना ही ज्यादा क्या करता है, चाहता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 के 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन 52 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, डैश वाज कमिंग टू विजिट द नेटर्स फैमिली, बता कौन विजिट कर रहे थे नेटर्स फैमिली से, तो बोलेगा नानू काका विजिट कर रहे थे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात की, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन डैश की बात हो रही है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हो रही है, उनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था जन्म 1897 में हुआ था। 1897 में क्या हुआ था, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। ऑप्शन क्या होगा 53 का 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, बात हो रही क्या, डैश से दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, बता कौन का भारत जो है मेरा घर है एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे, जो कि भारत इज माय होम के लेखक है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन से चैप्टर के लेखक है, भारत इज माय होम के लेखक है, और वही कहते हैं भारत मेरा घर है एंड दिस पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 55 में प्रश्न क्या है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस इज एन डैश पोएम बाय कमला दास, बताओ माय ग्रैंडमदर्स हाउस जो कौन सा पोएम है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि कमला दास द्वारा रचित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 56 है, मैकेबेटी इज कॉल्ड डैश की बात हो रही है, तो मैकेबेटी इज कॉल्ड द हिडन पावर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 57 में पूछा जा रहा है क्या, 57 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ये पोएम कंसिस्टिंग ऑफ डैश लाइंस इन ए जो है इज ए सोनेट की बात हो रही है, तो ये पोएम जो है कंसिस्टिंग करता है कितने लाइंस का सोनेट होता है, ये 14 लाइंस का सोनेट होता है। अब 14 लाइंस में जो फर्स्ट स्टेंजा जो होता है वो आपका 8 का होता है, दूसरा आपका 6, 8 6 कितना हो गया 14, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेंजा कितना होता है, 8 लाइंस का होता है, सेकंड स्टेंजा आपका होता है 6 लाइंस का, ये भी याद रखना ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करें 58 में प्रश्न है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश की बात हो रही, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है पता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59 में प्रश्न देखिए, और हाँ जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े जरूर जुड़ो ना, व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो सभी बच्चे शामिल जरूर हो जाना है। अगले क्वेश्चन की बात करें 59 में प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, द यूएसए से बिलोंग्स करते हैं, याद रखना। और यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रखना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, याद रखना द यूएसए, 59 का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 60 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, आई वाज डैश बेड व्हेन ही फोन मी, आई वाज डैश बेड होगा, बेड की बात हो रही है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। आंसर क्या होगा, आई वाज ऑन बेड व्हेन ही फोन मी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 61 पूछा जा रहा है क्या, ही केम, देखिए बात हो रही ही केम डैश 4 o'clock की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोलोगे सर ही केम की बात हो रही है, और 4 o'clock से पहले हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन जो यूज होगा आपका एट यूज हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 62 पूछा जा रहा है क्या, मोदी हैज बीन वर्किंग डैश जनवरी की बात हो रही है, तो मोदी हैज बीन वर्किंग जो है आपका जनवरी फरवरी से पहले आपका क्या लगेगा, आपका जो यूज होगा वो आपका सिंस यूज हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 63 पूछा जा रहा है क्या, ही इज डैश यूरोपियन, देखिए बात हो रही यूरोपियन की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा यूरोपियन यानी जिसकी शुरुआत यौ से होगा,
यूरोपियन, तो क्या होगा ए यूरोपियन हो जाएगा ना। आर्टिकल से प्रश्न है, याद रखना ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 64 पूछा जा रहा है क्या, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर की बात हो रही है, तो बोलो इसे आई एम डैश टॉलेस्ट है, जिसमें क्या हो EST पहले लगा रहे, उससे पहले क्या यानी सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़े होंगे, डिग्री तो आपको पता हुआ सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है आपका दा का यूज होता है। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट है, इससे पहले दा लगता है। आपको एक ट्रिक बता दो, टॉल प्लस क्या EST यानी टॉलेस्ट हुआ। अब दो जिसके क्या हो वर्ड से पहले EST जिसमें लगा रहेगा, और जो डिग्री नहीं भी पढ़े हुआ आपको याद रखना दा लगा यूज करना, दा का यूज करना है, ठीक है, बस इतना सा माइंड में लगाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 65 पूछा जा रहा है, ही इज डैश टुडे की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, बोलो सर ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, और इस टाइप का जो है 2-3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर लगाओ, ही इज डैश टुडे की बात हो रही है, बोलो सही ही इज क्या हुआ कमिंग टुडे, क्या हो जाएगा कमिंग लग जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि आपको पता है, ध्यान देगा, इज हो या एम हो या आर हो, ठीक है, इसके बाद हमेशा क्या लगता है, इसके बाद हमेशा V4 का यूज होता है, तो यहाँ पर V4 क्या हो जाएगा कमिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आई कैन हेल्प यू की बात हो रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, एग्जाम में आपको 60 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आज का जो सेशन का जो है 100 टॉप 100 इंग्लिश 100 मार्क्स में हमने 100 जो है 100 मार्क्स में जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए बहुत जल्दी हम खींच देते हैं, बस 10-15 मिनट के अंदर आपका सब कंप्लीट होगा, 10 मिनट बहुत हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बोलोगे सर इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, अब देखो ऑब्जेक्ट क्या यू है, यू हो गया। अब जब भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट कुछ भी रहेगा तो उसके साथ बी लगेगा, तो यहाँ पे कैन भी हो गया। हेल्प का भीतरी क्या होगा, हेल्प, पैसिव में बाय लगता है, और आई जो सब्जेक्ट है ये चेंज हो गया आपका मी में, तो यानी क्या हुआ यू कैन बी हेल्प बाय मी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है क्या, ही हेल्प मी की बात हो रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब बताओ इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी दे रहे हो, मी का आई हो गया, और यहाँ पर देखो हेल्प है तो ये इसके साथ क्या लगेगा, वाज है, वह लगेगा, आई के साथ आई वाज होगा, हेल्प पैसिव वॉइस में बाय लगता है, और ही जो ये आपका चेंज हो जाएगा ही में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 68 पूछा जा रहा है क्या, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताओ कौन सा इसका स्पेलिंग सही है, तो बिलीव देखिए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, बिलीव जो होता है BELIEV होता है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 69 पूछा जा रहा है, डैश वे सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेज की बात हो रही है, कौन संतुष्ट से छोटे गांव से, तो हमारे पूर्वजों थे, यानी आवर इंस्ट्रक्टर जो थे, हमारे जो पूर्वजों जो थे वो क्या थे, छोटे गांव से संतुष्ट थे, यानी स्मॉल विलेज से कौन सेटिस्फाई थे, आवर इंस्ट्रक्टर यानी हमारे पूर्वजों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 70 में प्रश्न क्या है, एन एपिथाफ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, और एन एपिथाफ के लेखक जो है वाल्टर डी ला मेरेज जी हैं, ऑप्शन क्या होगा बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ओट टू डैश इज एन ओट की बात हो रही है, तो ओट टू एटमन होता है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा जल्दी से जल्दी खींचते हैं, सभी बच्चे एकदम फटाफट आंसर लगाओ, ठीक है, कम से कम समय में आपको पूरा कंप्लीट करा देते हैं। चलिए देखिए बात हो रही क्या, द पोएम जो है डैश इज ए सोनेट की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही जवाब क्या होगा, द पोएम जो है कौन सा सोनेट है, तो द सोल्जर जो पोएम है ये आपका क्या सोनेट है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। अरे क्वेश्चन की बात करें, द सोल्जर जो है ये कौन सा पोएम है, ये भी अच्छी तरह से याद रखना, ये आपका वार पोएम है, द सोल्जर के लेखक रपर्ट ब्रॉग्स जी हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 74 पूछा जा रहा है क्या, पूछा जा रहा है डैश सेड भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय, सॉरी डैश सेड दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, तो ये जो कौन कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, ऑप्शन बी, याद है ना। देखिए बात हो डैश सेड कौन कहा, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार है, ये पूछा जाए कौन सेड का, मतलब कौन का, डॉक्टर जाकिर हुसैन के, जो कि भारत इज माय होम के लेखक है, ध्यान देगा, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना, भारत इज माय होम, ठीक है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति कब बने थे, बताओ। चलिए आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया, 75 का सही और सटीक आंसर ऑप्शन में बी होगा, 1967 में बने थे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 76 में प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरी स्पीच दैट, बताओ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है
कौन से इसमें भाषण दिए थे? आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। बोलोगे से 1967 में, बिल्कुल जिस साल इन्होंने प्रेसिडेंट का शपथ लिए थे ना, बने थे, उसी साल इन्होंने स्पीच भी दिया था, याद है 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 77 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन डैश। देखो बॉर्न और डाइड दोनों याद रखना। इनकी जो अगर बात करें, इनके मृत्यु की बात की जाए, ठीक है, इनकी मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 1969 में हुई थी, ठीक है, 1969 में हुई थी, यानी 77 का ऑप्शन क्या होगा? ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1969 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। अगर हम पूछे, चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आंसर लगाओ, इनकी बॉर्न कब हुई? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज के सेशन में आपको बता रहे हैं, अगर आप लोग सभी क्वेश्चन, अगर आप लोग का तैयार बिल्कुल भी 0 लेवल भी है, और जितने क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, सारे क्वेश्चन अगर आप लोग याद करते जाते हैं, एंड उसके बाद आपको जो है कोई भी बुक अगर गैस पेपर नहीं भी खरीदोगे, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको याद जरूर करते चलना एक एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो एग्जाम में बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर। और देखिए सभी बच्चे ने जन्म का भी आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। याद रखना इनकी मृत्यु, सभी बच्चे को अच्छी तरह से याद रखना। इनकी जो मृत्यु हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जो डाइड हुई थी, वह कब हुई थी? ये 3 मई कब हुआ था? 1969 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम इनके अभी जन्म हमने आपको पूछा और सभी छात्र ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। इनका जो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 78 की बात करें, गांधी जी वेंट टू चंपारण डैश की बात हो रही। गांधी जी जो चंपारण गए थे वो कब गए थे बताओ? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। 78 का सही जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में गए थे, जो कि ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 79 नंबर प्रश्न है क्या है? द अर्थ इज रिटन बाय डैश की बात हो रही है, और द अर्थ के लेखक की बात हो रही है, बताओ कौन है? द अर्थ के लेखक H.G. वेल्स जी हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 80 नंबर प्रश्न है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेंजर लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डेथ। वेंजर लेफ्ट करता है स्कूल कितने के एज में बताओ?